अब हमारी ये क्षितिज की पाठ्य पुस्तक है, इसके 2 भाग हैं, पहला काव्य भाग और दूसरा गद्य भाग। काव्य भाग का पहला पाठ है सूरदास। सूरदास जी का पद इसमें है। तो सूरदास जी का पहले जीवन परिचय। सूरदास जी का जन्म 1478 में माना जाता है और एक मान्यता के अनुसार जब उनका जन्म मथुरा के निकट रुनकता या रेणुका क्षेत्र में हुआ और दूसरी मान्यता के अनुसार उनका जन्म स्थान दिल्ली के पास सीही माना जाता है। महाप्रभु वल्लभाचार्य के शिष्य सूरदास अष्टछाप के कवियों में सर्वाधिक प्रसिद्ध हैं। वे मथुरा और वृंदावन के बीच गौ घाट पर रहते थे और श्रीनाथ जी के मंदिर में भजन कीर्तन करते थे। सन 1583 में पारसौली में उनका देहावसान हो गया, उनकी मृत्यु हो गई। और उनके 3 प्रमुख ग्रंथ हैं, उनमें पहला है सूरसागर, दूसरा है साहित्य लहरी और तीसरा है सूर सरावली में सूरसागर, जो कि अत्यधिक लोकप्रिय हुआ। लोगों को ये काफी पसंद आया। खेती और पशुपालन वाले भारतीय समाज का दैनिक अंतरंग चित्र और मनुष्य की स्वाभाविक वृत्तियों का चित्रण सूर की कविताओं में मिलता है। उन्होंने उनका स्वाभाविक वर्णन किया है। सूरदास जी वात्सल्य और श्रृंगार रस के श्रेष्ठ कवि माने जाते हैं। कृष्ण और गोपियों का प्रेम सहज मानवीय प्रेम की प्रतिष्ठा करता है और सूर के मानव प्रेम की गौरव गाथा के माध्यम से सामान्य मनुष्यों को हीनता बोध से मुक्ति उन्होंने दिलाई है, उससे मुक्त किया है। उसमें जीने की ललक पैदा की है कि कैसे जिया जा सकता है, विभिन्न परिस्थितियों में मनुष्य को कैसे जीना पड़ता है। और उनकी कविता में ब्रज भाषा का निखरा हुआ रूप है। उन्होंने अपनी कविता में उनकी प्रमुख भाषा होगी ब्रज भाषा और वह चली आ रही लोकगीतों की परंपरा की श्रेष्ठ कड़ी है। जो लोकगीत पहले से ही चले आ रहे हैं उसकी एक प्रमुख कड़ी है। यहाँ सूरदास जी के भ्रमर गीत के 4 पद लिए गए हैं इस पुस्तक में। कृष्ण ने मथुरा जाने के बाद स्वयं न लौट करके उद्धव के द्वारा उसके जरिए गोपियों के पास संदेश भेजा था। उद्धव ने निर्गुण ब्रह्म एवं योग का उपदेश देकर गोपियों की विरह वेदना को शांत करने का प्रयास किया, ताकि जो कृष्ण के वियोग में वो तड़प रही हैं वो विरह वेदना उनकी शांत हो जाए। इसलिए उन्होंने उद्धव को वहां भेजा। गोपियां ज्ञान मार्ग के बजाय प्रेम मार्ग को पसंद करती थी। उनका वह उद्धव का ज्ञान रूपी उपदेश उन्हें पसंद नहीं आया, क्योंकि वे प्रेम को अधिक पसंद करती थी। इसलिए इस कारण उन्हें उद्धव का यह शुष्क संदेश पसंद नहीं आया। तभी वहां एक भौरा आ पहुंचा, एक भ्रमर वहां आ पहुंचा और यहीं से भ्रमर गीत का प्रारंभ होता है। इसलिए इसका नाम भ्रमर गीत रखा गया। गोपियों ने भ्रमर के बहाने, उस भौरे के बहाने उद्धव पर व्यंग्यवाण छोड़े, उसको खरी खोटी सुनाई। पहले पद में गोपियों की यह शिकायत वाजिब लगती है, वाजिब मैंने ठीक लगती है, कि यदि उद्धव कभी स्नेह के धागे में बंधे होते तो वे विरह की वेदना को अनुभूत अवश्य कर पाते। उन्हें पता चल जाता यदि वे किसी से प्रेम करते कि विरह की वेदना कितनी भयानक होती है, इसलिए वो उसको महसूस कर पाते। क्योंकि वे प्रेम के धागे में नहीं बंधे हैं, इसलिए वो उस वेदना को महसूस नहीं कर पाए। दूसरे पद में गोपियों की यह स्वीकारोक्ति है, उन्होंने स्वीकार किया है कि उनके मन की जो अभिलाषाएं थी, अभिलाषाएं माने इच्छाएं थी, वह उनके मन में ही रह गई। कृष्ण के प्रति उनके प्रेम की गहराई को अभिव्यक्त करती हैं। अभिलाषाएं क्या थी उनकी, कि कृष्ण स्वयं वहां आएंगे, लेकिन नहीं पहुंचे, इसलिए उनकी जो इच्छा थी मन में ही रह गई। तीसरे पद में वे उद्धव की योग साधना को कड़वी ककड़ी जैसा बता करके, क्योंकि कड़वी ककड़ी का जो स्वाद होता है वह किसी को भी अच्छा नहीं लगता, और अपने एकनिष्ठ प्रेम को दृढ़ विश्वास प्रकट करती हैं कि उन्होंने केवल कृष्ण से ही प्रेम
किया है। चौथे पद में उद्धव को ताना मारते हैं, उद्धव को खरी खोटी सुनाते हैं कि कृष्ण ने अब राजनीति पढ़ ली है, क्योंकि वे अब राजनीति में उनकी अधिक रुचि हो गई है। इसलिए उन्होंने कहा है कि उद्धव के द्वारा जो राजधर्म, प्रजा का हित, राजा का प्रमुख धर्म होता है कि प्रजा की भलाई करना, उसको याद दिलाया जाना सूर्य की लोक धर्मिता को दर्शाता है, क्योंकि राजा का पहला धर्म प्रजा का हित करना होता है। लेकिन कृष्ण ने उद्धव के माध्यम से केवल योग का संदेश भिजवाया है, जो कि राजधर्म के विरुद्ध है। इसलिए उन्होंने उद्धव को अनेक ही उलाहने और अनेक ताने मारे हैं। अब पहला पद है, आज हम कक्षा 10th क्षितिज की पाठ्य पुस्तक, जिसमें पहला पाठ है सूरदास और उनका काव्य संग्रह है पद। पहला पद हो गया उनका कि ऊधो तुम हो अति बड़ भागी, अपरस रहत स्नेह तगादे, नाहिन मन अनुरागी, पुर इन पात रहत जल भीतर, तारस देह न दागी, ज्यों जल माहा तेल की गागरी, बूंद न ताको लागी, प्रीति नदी में पाँव न बोर्यो, दृष्टि न रूप परागी, सूरदास अबला हम भोरी, गुर चाटिजों पागी। प्रस्तुत पद में सूरदास जी कहते हैं और कहने वाली हैं गोपियां, लिखने वाले हैं सूरदास। सूरदास जी कहते हैं, उसी के आगे अल्प विराम लगा के लिखेंगे। गोपियां कहती हैं कि हे उद्धव, तुम बड़े ही सौभाग्यशाली हो। बड़ भागी माने सौभाग्यशाली। अपरस रहत स्नेह तगाते, नाहिन मन अनुरागी, क्योंकि तुम प्रेम रूपी धागे में नहीं बंधे हो। स्नेह तगाते, स्नेह माने प्रेम रूपी, तगा माने धागा, तुम उस स्नेह रूपी धागे में नहीं बंधे हो। नाहिन मन अनुरागी, और नहीं तुम्हारे मन में प्रेम की भावना है। ठीक उसी प्रकार पुरीन पात, पुरीन मैंने कमल, पात मैंने पत्ता, कमल पत्र, रहत जल भीतर, जल के अंदर रहता है, अर्थात सरोवर में रहता है, किंतु तारस देह न दागी, ता मैंने उसकी, रस मैंने जो जल है, देह उसके शरीर पर दागी नहीं लगता है। उस कमल पत्र के शरीर पर पानी की एक बूंद भी नहीं ठहरती है। उसी प्रकार ज्यों जल माहा तेल की गागरी, जिस प्रकार तेल से भरी गागर जल में डुबाने पर उस पर जल की एक भी बूंद नहीं ठहरती है, ठीक उसी प्रकार तुम भी कृष्ण सरोवर के प्रेम जल में रहते हो, लेकिन फिर भी तुमने प्रेम रूपी सरिता में पांव नहीं डुबाया। तुम उस सौंदर्य के प्रति आकर्षित हुए हो, किंतु हम ठीक उसके विपरीत हैं। हम अबला, हम भोरी, हम अबला हैं और भोली भाली नारियां हैं, जो कृष्ण के मिठास में, कृष्ण के प्रेम में इस प्रकार डूबी हुई हैं, जिस प्रकार चींटी, गुरु माने गुर, ज्यों पागी, जिस प्रकार चींटी गुड़ को खाते खाते अपने प्राण उसी में विसर्जित कर देती हैं, क्योंकि वे गुड़ से अत्यधिक स्नेह करते हैं, अत्यधिक प्रेम करते हैं। चींटियों का मीठे से अत्यधिक लगाव होता है और उस गुड़ को खाते खाते वे अपने प्राण वहीं पर त्याग देते हैं। उसी प्रकार हम भी कृष्ण से अत्यधिक प्रेम करती हैं, इसके लिए हमें अपने ही प्राण क्यों न त्यागने पड़े, लेकिन हम कृष्ण से प्रेम करना नहीं छोड़ेंगी।
फिर देखिए सूरदास जी कहते हैं और फिर अल्प विराम लगा के लिखेंगे। गोपियां कहती हैं कि हे उद्धव, तुम बहुत ही सौभाग्यशाली हो, तुम प्रेम के धागे में नहीं बंधे हो और तुम्हारी दृष्टि नीरस है, तुम हृदयहीन हो। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार पूरी पात कमल का पत्ता रहत जल भीतर, जल के अंदर रहता है, तारस देह न दागी, लेकिन उसके शरीर पर पानी की एक भी बूंद नहीं ठहरती है। जिस प्रकार तेल से भरी गागर जल में डुबाने पर उस पर पानी की एक भी बूंद नहीं ठहरती है। हे उद्धव, तुम नीरस हो, तुमने प्रेम रूपी स्थिरता में पैर नहीं डुबाया, तुम्हारी दृष्टि केवल सौंदर्य में डूबी हुई है। लेकिन हम ठीक उसके विपरीत हैं, हम कृष्ण से अत्यधिक स्नेह करते हैं, ठीक उसी चींटी के समान जिस प्रकार गुड़ चाट ज्यों पागी, चींटी गुड़ खाते हुए अपने प्राण, गुड़ से स्नेह होने के कारण, अत्यधिक प्रेम होने के कारण चींटी अपने प्राण उसी में त्याग देती है। ठीक उसी प्रकार हम भी कृष्ण से अत्यधिक प्रेम करती हैं, इसके लिए हमें अपने प्राण ही क्यों न गंवाने पड़े, लेकिन हम कृष्ण से प्रेम करना नहीं छोड़ेंगी। अब इसमें प्रश्न पूछे जाते हैं, शब्दार्थ आप लोगों ने लिखने हैं कि बड़भागी, सौभाग्यशाली और अपरस माने नीरस, जो स्नेह में नहीं डूबा रहता है। पूरिन पात कमल का पत्ता, दागी माने धब्बे युक्त, और पाँव माने पाँव, गागरी माने गागर, ताको माने उसके, ब्रज भाषा का प्रयोग हुआ है। बोरियो मैंने डुबाया, गुर चाटी ज्यों पागी, अर्थात जिस प्रकार चींटी गुड़ में लिपटी रहती है उसी प्रकार हम भी कृष्ण प्रेम में लिपटी हुई हैं। अब इसमें प्रश्न पूछा जाता है कि कवि और कविता का नाम लिखिए। तो कवि का नाम हो गया सूरदास और कविता का नाम हो गया पद। फिर इसमें प्रश्न पूछे जाते हैं कि इस पद का प्रमुख प्रतिपाद विषय क्या है, या इसका प्रतिपाद विषय स्पष्ट कीजिए। तो प्रतिपाद माने प्रमुख विषय क्या है, कवि इसमें क्या कहना चाह रहे हैं। तो इसका प्रतिपाद विषय हो गया गोपियों का कृष्ण के प्रति प्रेम प्रदर्शन, इसका प्रमुख विषय हो गया। तीसरा प्रश्न हो गया इसमें कि इस पद का भावार्थ लिखिए। भावार्थ माने इसका अर्थ लिखना है, जो मैंने आपको अभी बताया वो लिखना है। फिर अगला प्रश्न कि इस पद का काव्यगत सौंदर्य स्पष्ट कीजिए। काव्यगत सौंदर्य माने इसमें किस चीज का वर्णन किया गया है और कौन अपनी बात किससे कह रहा है, और इसमें भाषा कौन सी है, अलंकार कौन सा है, रस कौन सा है, शब्द शक्ति कौन सी है और छंद कौन सा है, ये चीजें लिखनी पड़ती हैं काव्यगत सौंदर्य में। तो पहला हो गया कि गोपियां वक्रोक्ति परक ढंग से उद्धव का उपहास कर रही हैं। जब उद्धव कृष्ण का संदेश लेकर के वहां पहुंचता है तो उसका उपहास कर रही हैं। और दूसरा हो गया भाषा, हो गई ब्रज भाषा, अलंकार हो गया उपमा, रूपक और वक्रोक्ति अलंकार, रस हो गया वियोग श्रृंगार, क्योंकि गोपियां कृष्ण के वियोग में वहां तड़प रही हैं। और शब्द शक्ति हो गई लक्षणा। छंद हो गया गेय पद। गेय पद अर्थात हम इसको संगीत के माध्यम से गा भी सकते हैं। अब अगला प्रश्न इसमें पूछा जाता है कि उद्धव को सौभाग्यशाली क्यों कहा गया है। गोपियां उद्धव को
सौभाग्यशाली इसलिए कहती हैं क्योंकि उद्धव प्रेम के धागे में नहीं बंधे हैं। ये है स्नेह तगाते, क्योंकि तुम प्रेम रूपी धागे में नहीं बंधे हो और तुम उससे पूर्णतया अनासक्त हो। यदि तुम कृष्ण से प्रेम करते तो कृष्ण के विरह में तुम्हें भी दुख ही उठाने पड़ते। यदि उन्हें प्रेम का अनुभव होता तो वे गोपियों को कभी भी योग साधना का उपदेश नहीं देते। उद्धव के माध्यम से गोपियां कह रही हैं कि वे हमें इस प्रकार का योग भरा संदेश नहीं भिजवाते। अगर उन्हें प्रेम का आभास होता कि गोपियां हमें कितना स्नेह करती हैं, वे हमसे कितना प्रेम करती हैं। अगला प्रश्न इसमें पूछा जाता है कि चींटी और गुड़ का उदाहरण किसके लिए दिया गया है? तो चींटी का उदाहरण गोपियों ने स्वयं के लिए और गुड़ का उदाहरण कृष्ण के लिए दिया है, क्योंकि कृष्ण के प्रति अनन्य प्रेम को प्रदर्शित करना चाहती हैं, क्योंकि वे इसके द्वारा कृष्ण से जो उनका स्नेह है उसके चींटी और गुड़ के माध्यम से अपना प्रेम प्रदर्शन करना चाह रही हैं, दिखाना चाह रही हैं। जैसे चींटी गुड़ के लिए अपने प्राण त्याग देती है किंतु उसको छोड़ती नहीं है, ठीक उसी प्रकार वे भी कृष्ण से पृथक रह करके उससे प्रेम करना नहीं छोड़ेंगी, चाहे उसके लिए उन्हें अपने ही प्राण क्यों न त्यागने पड़े। फिर इसमें प्रश्न पूछा जाता है कि कमल पत्र की क्या विशेषता है? यह है पुरीन पात्र। तो अभी हमने इसका अर्थ पढ़ा कि इसकी क्या विशेषता होती है कि कमल का पत्ता जल में रहता है, सरोवर में रहता है, किंतु उस पर पानी की एक भी बूंद नहीं ठहरती है। तो कमल पत्र की यह विशेषता बताई गई है कि कमल पत्र जल के अंदर रहता है लेकिन फिर भी उस पर पानी की एक भी बूंद नहीं ठहरती है। अब दूसरा पद है, मन की मन ही मांझ रही, कहिए जाई कौन पे ऊधो, नाही परत कही, अवधि आधार आस आवन की, तन मन विथा सही, अब इन जोग संदेशन सुनी सुनी, विरहिनी विरह दही, चाहती होती गुहारी जितहि ते, उतते धार बही, सूरदास अब धीर धरई क्यों मर जादन लही। इस पद में श्री कृष्ण के वियोग की व्यथा को गोपियों के सामने व्यक्त अपना जो मन के भाव थे उसको व्यक्त नहीं कर सकी, जो उनके मन में वियोग था उनको व्यक्त नहीं कर सकी और वे उद्धव से अपनी मन की दशा का वर्णन करते हुए कहती हैं कि हे उद्धव, उद्धव उद्धव मैंने उद्धव, कि हमारे जो मन की बात थी वह मन में ही रह गई, मन की मन ही मांझ रही, जो हमारे मन की बात थी वह मन में ही रह गई। कहे जाए कौन पे ऊधो नाही परत सही, हम विरह में इतनी दुखी हैं कि हमसे अब यह दुख अब और नहीं सहा जाता, क्योंकि हम अपनी व्यथा किससे जाकर कहें। अवधि आधार आस आवन की, तन मन विथा सही, हमें यह सहारा था कि कृष्ण का आगमन यहाँ होगा, कृष्ण यहाँ आएंगे और हमारा जो दुख है उसको दूर करेंगे, किंतु अब इन जोग संदेशो सुनी सुन, विरहिनी विरह दही, तुम्हारा उन्होंने स्वयं न आकर के तुम्हारे द्वारा यह योग का संदेश हमें भेजा है, जो कि हमारे दुख को और अधिक बढ़ा रहा है।
क्योंकि हमें आस थी कि कृष्ण आएंगे और हमारा जो दुख है उसको दूर करेंगे। चाहती हुती गुहारी जितई ते उतते धार बही। लेकिन हम जहां से अपनी रक्षा की कामना कर रही थी वहीं से अब दुख की धार बहने लगी है, वहीं से हमें दुख प्राप्त होने लगा है। सूरदास अब धीर धरई क्यों मर जादा न लही। अंत में सूरदास जी कहते हैं, अर्थात गोपियां कहती हैं कि अब धीरज रखकर हम क्या करेंगे जब किसी भी प्रकार की मर्यादा ही नहीं रह गई है। अर्थात इस दुख के समय में हमारा जो साहस था उसकी समस्त मर्यादा नष्ट हो गई है। अर्थात अब हम दुख को सहन करने का जो हम में साहस है वह अब नहीं रह गया है। मर्यादा न रही, जो दुख को सहन करने का साहस था, शक्ति थी, हम में अब वह नहीं रह गई है। इसके शब्दार्थ हो गए, मांझ मने मध्य में, आधार मने आधार, आस मने आशा, आवन मने आगमन की, विथा मने व्यथा दुख, विरहिणी विरह, उत मने उधर से, धार मने योग की जो प्रबल धारा है, धीर मने धैर्य, मर्यादा मने मर्यादा, न लही नहीं रह गई है, या हमें जो दुख सहन करने की शक्ति थी वह अब नहीं रह गई है, नहीं रह गई है। अब इसमें प्रश्न पूछे जाते हैं कि कवि और कविता का नाम लिखिए। तो कवि का नाम सूरदास हो गया और कविता का नाम हो गया पद, सूरसागर से जो ली गई है। दूसरा प्रश्न हो गया कि इस पद का प्रमुख प्रतिपाद विषय क्या है, या इस पद का प्रमुख प्रतिपाद विषय स्पष्ट कीजिए। इस प्रतिपाद माने इसका मुख्य विषय क्या है। तो इस पद का प्रमुख विषय हो गया कि गोपियों का कृष्ण के प्रति इसमें अनन्य प्रेम प्रकट किया गया है। तीसरा प्रश्न हो गया कि इस पद का भावार्थ लिखिए। तो भावार्थ माने अर्थ हो गया, वो मैंने आपको बता दिया है। अरे अगला प्रश्न पूछा जाता है कि प्रस्तुत पद का काव्यगत सौंदर्य स्पष्ट कीजिए या काव्यगत सौंदर्य बताइए। तो पहला हो गया गोपियों का धैर्य कृष्ण की प्रतीक्षा करते करते, कृष्ण का इंतजार करते करते अब शिथिल होने लगा है। क्यों शिथिल होने लगा है? क्योंकि उनकी जो आस थी कृष्ण के आने की वह अब छूट गई है। दूसरा हो गया भाषा, ब्रज भाषा का प्रयोग किया गया है। अलंकार हो गया वक्रोक्ति और अनुप्रास अलंकार। वक्रोक्ति क्योंकि उन्होंने व्यंग्यपरक ढंग से उद्धव की उलाहना की है। अनुप्रास अलंकार हो गया जहां पर एक वर्ण की आवृत्ति एक से अधिक बार होती है। तो इसमें मन मन और संधि सनी आदि जगह अनुप्रास अलंकार का प्रयोग हुआ है। और तीसरा हो गया रस। तो रस हो गया वियोग श्रृंगार, क्योंकि गोपियों की विरह दशा का कवि ने वर्णन किया है। और शब्द शक्ति हो गई लक्षणा और छंद हो गया गेय पद, अर्थात हम इसको संगीत के माध्यम से गा भी सकते हैं। अगला प्रश्न हो गया मन की मन ही मांझ रही के द्वारा गोपियां क्या कहना चाहती हैं। तो मन की मन ही मांझ रही, इसके द्वारा गोपियां यह
कहना चाहती हैं कि हमने कृष्ण को लेकर अपने मन में न जाने क्या क्या सपने सजोए थे, क्या क्या आशाएं हमारे मन में थी। हमने सोचा था कि कृष्ण लौट कर आएंगे तो हमारा जो सारा दुख है वह दूर हो जाएगा, किंतु और हम आनंद, परम आनंद को प्राप्त हो जाएंगी। किंतु उनके संदेश से हम जान गई हैं कि वे अब कभी हमारे पास लौट करके नहीं आएंगी और हमारे जो स्वप्न थे वह स्वप्न ही रह जाएंगे। हमारी परमानंद की जो प्राप्ति की इच्छा थी वह हमारे मन में ही रह गई, अब वह कभी पूरी ना हो सकेगी, क्योंकि कृष्ण अब लौट करके नहीं आएंगे। अगला प्रश्न है, गोपियां अपने मन की व्यथा किससे कह रही हैं? अपने मन की जो पीड़ा है वह किससे कह रही हैं? तो गोपियां अपने मन की पीड़ा उद्धव से कह रही हैं। अगला प्रश्न है कि गोपियों को कृष्ण से क्या आशा थी? तो गोपियों को कृष्ण से आशा थी कि वे मथुरा से लौट करके आएंगे और उनके दुखों को दूर कर देंगे, किंतु उन्होंने उद्धव के माध्यम से जो संदेश है, जो योग का संदेश है, वो हमारे लिए भिजवाया है और उनकी जो आधार था, उनका आस थी कि कृष्ण आएंगे और उनके दुखों को समाप्त कर देंगे, किंतु उनका अब वह धैर्य समाप्त हो गया है, क्योंकि कृष्ण नहीं लौट आएंगे और जो उनका जो आधार था कि कृष्ण आएंगे, उनके दुखों को दूर करेंगे, लेकिन वह अब समाप्त हो गया है और वे अपना अब धैर्य धारण नहीं कर सकती हैं। धीर धरई अब वे धैर्य धारण नहीं कर सकती हैं। तो हमारा ये दूसरा पद पूरा हो गया। अब हमारी ये क्षितिज की पाठ्य पुस्तक है, इसके दो भाग हैं, पहला काव्य भाग और दूसरा गद्य भाग। काव्य भाग का पहला पाठ है सूरदास जी का पद इसमें है। तो सूरदास जी का पहले जीवन परिचय। सूरदास जी का जन्म 1478 में माना जाता है और एक मान्यता के अनुसार जब उनका जन्म मथुरा के निकट रुनकता या रेणुका क्षेत्र में हुआ और दूसरी मान्यता के अनुसार उनका जन्म स्थान दिल्ली के पास सीही माना जाता है। महाप्रभु वल्लभाचार्य के शिष्य सूरदास अष्टछाप के कवियों में सर्वाधिक प्रसिद्ध हैं। वे मथुरा और वृंदावन के बीच गौ घाट पर रहते थे और श्रीनाथ जी के मंदिर में भजन कीर्तन करते थे। सन 1583 में पारसौली में उनका देहावसान हो गया, उनकी मृत्यु हो गई। और उनके 3 प्रमुख ग्रंथ हैं, उनमें पहला है सूरसागर, दूसरा है साहित्य लहरी और तीसरा है सूर सरावली में सूरसागर, जो कि अत्यधिक लोकप्रिय हुआ, लोगों को ये काफी पसंद आया। खेती और पशुपालन वाले भारतीय समाज का दैनिक अंतरंग चित्र और मनुष्य की स्वाभाविक वृत्तियों का चित्रण सूर की कविताओं में मिलता है। उन्होंने उनका स्वाभाविक वर्णन किया है। सूरदास जी वात्सल्य और श्रृंगार रस के श्रेष्ठ कवि माने जाते हैं। कृष्ण और गोपियों का प्रेम सहज मानवीय प्रेम की प्रतिष्ठा करता है और सूर के मानव प्रेम की गौरव गाथा के माध्यम से सामान्य मनुष्यों को हीनता बोध से मुक्ति उन्होंने दिलाई है, उससे मुक्त किया है। उसमें जीने की ललक पैदा की है कि कैसे जिया जा सकता है, विभिन्न परिस्थितियों में मनुष्य को कैसे जीना पड़ता है। और उनकी कविता में ब्रज भाषा का निखरावा रूप है। उन्होंने अपनी कविता में, उनकी प्रमुख भाषा होगी ब्रज भाषा, और
वह चली आ रही लोकगीतों की परंपरा की श्रेष्ठ कड़ी है। जो लोकगीत पहले से ही चले आ रहे हैं उसकी एक प्रमुख कड़ी है